बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा महर रज़ीमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गम एक ऐसी कैफियत होती है जो इंसान को तोड़ कर रख देती है। ऐसे ही एक गम से मैं दो चार हुई हूँ। मेरे रूहानी बाप, रूहानी उस्ताद, शफ़ीक, मोहब्बत करने वाले मेरे मुर्शद ख्वाजा शमसुद्दीन नज़ीमी साहब 21 फरवरी 2025 को हमें छोड़कर अल्लाह ताला के पास चले गए। जो दुनिया में आए हैं वो जाने के लिए आए हैं, यह हकीकत है। लेकिन जब अपने प्यारे मोहब्बत करने वाले शफ़ीक चले जाते हैं तो वो दिल उसको कबूल नहीं करता। वीडियो बनाने में भी इसलिए देर हुई कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे और मैं उनके इस मिशन को जो उन्होंने खिदमत खल्क़ के लिए शुरू किया था, ये चैनल उनकी इजाज़त से मैंने शुरू किया था, इसको मैं उन्हीं के मुताबिक कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूं, इसको मैं जारी रख सकूं। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा। ख्वाजा शमसुद्दीन नज़ीमी बहुत बड़े रूहानी स्कॉलर थे, बहुत शफ़ीक मोहब्बत करने वाले इंसान थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने खिदमत खल्क़ में गुजार दी, इल्म फैलाने में, अल्लाह की मोहब्बत दिलों में पैदा करने में, अल्लाह की कुर्बत के उन्होंने हमें तरीक़े बताए, असूल बताए। उनके लिए ज़रूर दुआ खैर कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे सब्र अता फरमाए। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मैंने आप लोगों को भी उदास कर दिया। आप मेरे अपने हैं, इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं अपना गम आपसे शेयर कर लूँ। चलें, ये गम तो सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन दुनिया के काम तो करने हैं, लोगों की खिदमत करनी है, और जो कि अल्लाह ताला का पसंदीदा वस्फ़ है कि लोगों के काम आए। जो मैं हर मर्तबा कोई ना कोई बीमारी का इलाज कलर थेरेपी से बताती हूँ। इस मरतबा मैंने सोचा कि मैं ऐसी ही कोई बीमारी चुनूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, जो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करती हो और इसके हाथों लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जब वो मसला हल हो जाता है तो समझें ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। और वो ऐसी ही आम बीमारी है जिसको कहते हैं कफ़ यानी खांसी, जो हर मौसम में आपको मिलती है। सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, ख़िज़ा हो, छोटे हों, बड़े हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, हर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। और ये इस तरह की है, जब ये शिद्दत की होती है तो जिसको खांसी होती है वो बहुत तकलीफ़ में होता है। इसके साथ साथ घर वाले, जैसे कि किसी कोई आपके साथ सो रहा है, बहन भाई या आपके हस्बैंड या वाइफ, और वो मुसलसल वक्फे वक्फे से खांस रहे हैं, तो आपकी रातों की नींद जो है ना वो हराम हो जाती है, और ना आप खुद सुकून से सो पाते हैं, और ना जो इस मर्ज़ में मुब्तला होता है वो इसको जो है वो दूर कर पाता है फ़ौरी तौर पर। तो ये दो तरह की खांसी होती है, एक को खुश्क खांसी कहा जाता है, एक को तर कहा जाता है। कहीं बलगम जम जाता है, कहीं बलगम जो है वो मुश्किल से निकलता है। तो इन दोनों का इलाज जो है मैं कलर थेरेपी से बताती हूँ, ताकि आपको ज़िंदगी में आपके सुकून आए और आप इस मर्ज़ से, जो कि देखने में मामूली है, लेकिन जिसको होता है उसे पता होता है कि उसकी तकलीफ़ की शिद्दत कैसी है, उससे निजात मिल सके। आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कर दिया करें, दूसरों का भला होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए ये आपकी तरफ से एक पुरखुलूस भरा जो है वो गिफ्ट होगा। खांसी को अगर हम आम सिंपल ज़ुबान में इसकी डेफिनेशन करें तो ये है कि हमारे फेफड़ों में बेशुमार लातादाद बारीक बारीक जो हैं वो नालियाँ होती हैं। उनके अंदर जब बलगम जम जाता है तो फेफड़ा जो है उनको निकालने के लिए जो हरकत करता है, जो मूवमेंट करता है, उसको खांसी कहा जाता है। और इसके मैं असबाब बता देती हूँ। इसमें बेशुमार असबाब हैं, लेकिन चंद असबाब जो अहम अहम है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि ठंडी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा खट्टी चीज़ें जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इसका सबब बनती है। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी जो हैं उससे जो गला ख़राब होता है, आपका गला ख़राब हुआ तो समझें आपकी खांसी का जो है वो दौरा जो है ना वो शुरू होने वाला है। इसके अलावा अक्सर लोगों को मुसलसल नज़ला रहता है, किसी को बंद नज़ला रहता है, किसी को आम नज़ला रहता है। तो वो नज़ला जो है वो अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो बढ़ते बढ़ते खांसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अक्सर लोगों के गले में कीड़ा गिरता है, जिसकी वजह से भी जो है ये खांसी जो है वो पैदा हो जाती है। इसके अलावा किसी को डस्ट एलर्जी होती है, पोल्यूशन की वजह से भी खांसी जो है वो पैदा हो जाती है। ख़राशदार कोई जो चीज़ है
वो गले में चली जाए, उसकी वजह से मैदे का कोई मसला हो, उसकी वजह से भी जो है खांसी जो है ये शुरू हो जाती है। अब मैं खांसी यानी कफ़, इसकी मैं अलामात बता देती हूँ। इसमें अक्सर लोगों की नाक बहनी शुरू हो जाती है, गला दर्द करने लगता है, खांसी शुरू हो जाती है वक्फे वक्फे से। कभी तो खांसी के ऐसे फंदे लगते हैं कि इंसान बेहाल हो जाता है, खांस खांस कर उसका बुरा हाल हो जाता है। खांसी के साथ रेशा खारिज होता है, सर दर्द होने लगता है, सीना और पेट जो है वो दर्द करने लगता है, इतनी ज़्यादा खांसी आती है। और रात के टाइम खांसी जो है ना ये बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को खांसी के साथ बुखार भी हो जाता है और रेशा भी खारिज होता है। 2 तरह की होती है, खुश्क और तर खांसी। खुश्क खांसी में बलगम जो है वो देर से और दिक्कत से निकलता है, जबकि तर खांसी में बलगम जो है वो गाढ़ा होकर सीने पर जम जाता है और मुश्किल से निकलता है। खुश्क और तर दोनों तरह की खांसी का जो इलाज है कलर थेरेपी होम रेमेडी से मैं आपको बताऊंगी। उसके बताने से पहले मैं हमेशा आपको अनमोल बातें बताती हूँ। अनमोल बातें जो हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं और हमारे बड़े काम आती हैं। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनकी तहरीरें, उनकी तकरीरें इल्म का एक बहुत बड़ा ख़जाना है और इन्हीं ख़जानों में से मैं एक मोती चुन के आपको सुना रही हूँ। अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि आप पानी पीते हैं, हर कोई पीता है पानी, तो आपने कभी सोचा कि पानी क्या है? कायनात की हर चीज़ की बुनियाद, बेस जो है वो पानी है। पानी अल्लाह ताला की सिफ़ात है, अल्लाह ताला की मिक़दारें हैं। मिक़दारें रोशनी है, नूर है। मिक़दारें क्या हैं? मिक़दारें रोशनी है, नूर है, अल्लाह ताला का ज़हन है, अल्लाह ताला का हुक्म है। और इंसान जो है वो अल्लाह की सिफ़ात पर पैदा हुआ है। कफ़ है, खांसी है, उसका मैं परहेज़ बता देती हूँ। परहेज़ में यह है कि आपने जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं, उनसे अवॉइड करना है। दही है, उसके अलावा जो है चावल हैं, इनसे आपने अवॉइड करना है। कोला ड्रिंक्स नहीं लेने हैं आपने, जूसेस वगैरह नहीं लेने। इसकी जगह आप जो है वो नीम गर्म पानी में अदरक के कहवे में शहद डाल के ले सकते हैं। सब्जियों गोश्त को मिक्स करके उसकी यखनी बना के वो ली जा सकती है। और सूप, अगर मौसम थोड़ा ठंडा है तो सूप भी लिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपने भुना हुआ गोश्त लेना है, चपाती के साथ शहद वाला पानी लेना है। ये चीज़ें लें। ताज़ा सब्जियां हैं, फल हैं, उनको सैलेड बना के वो आप थोड़ी थोड़ी मिक़दार में ले सकते हैं। सीड्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, थोड़े से नट्स वगैरह जो है वो लिए जा सकते हैं। और इन चीज़ों से जो आपकी ये खांसी है उसको भी फ़ायदा पहुंचेगा। और कलर थेरेपी जो मैं इलाज बता रही हूँ आपको, होम रेमेडी, उससे आपको बहुत जल्दी अफाका होगा। अब मैं आपको खुश्क और तर दोनों तरह की खांसी का इलाज कलर थेरेपी होम रेमेडी से बताती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने शीशे की एक इस तरह की बॉटल लेनी है और उस पर ऑरेंज कलर का ये सेलोफेन पेपर चढ़ाना है शीशा टेप से। अब आपने पानी स्टील की बर्तन में उबाला, ठंडा किया और ये बोतल की नेक तक, यहाँ तक आपने इसको पानी भरा, कैप लगाया और लकड़ी के एक टुकड़े पर आपने सारा दिन इस बोतल को धूप में रखना है। फिर आप इसको उठा के दोबारा लकड़ी पर रखें। अब आपने किस तरह से पीना है, आधा आधा कप आपने दिन में 3 बार ये पानी पीना है 5 दिन तक। छठे दिन इसी तरीके से नया पानी बनाएं। ये आपकी जो तर खांसी है उसका इलाज है। अब किसी को खुश्क खांसी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, खुश्क खांसी के लिए आपने 2 तरह का पानी बनाना है। एक तो ये ऑरेंज और ये है नीले कलर का पानी। ये मैंने पेपर चढ़ाया नहीं आपको दिखाने के लिए कि सेलोफेन पेपर इस तरह का होता है। आपने ये 2 बॉटल तैयार करनी है इसी तरीके से और इनको आपने एक दिन धूप में रखना है दोनों को, फिर उसको आप उठा लें। उसके बाद आपने किस तरह से पीना है, आपने जो ऑरेंज कलर वाटर है ये वाला, ये आपने खाना खाने से पहले आधा आधा कप, और ये जो ब्लू है ये आपने सुबह शाम पानी पीना है, ये भी आधा आधा कप। और छठे दिन दोबारा से आप नया पानी बनाएंगे और जब तक आपकी खांसी ठीक ना हो तो आप ये इलाज जारी रखें। इंशाल्लाह आपकी खांसी जो है वो ठीक हो जाएगी। बहुत खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की नेमतों का जो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह उनसे खुश होता है। अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो, आप पर निगहबान हो। मेरे लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर सब्र जमील अता करे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।